दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बेसिक के बारे में दोस्तों, जिससे आपका नींव मजबूत हो, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा पॉलिटी में महारत हासिल कर सकें। तो उसी में एक शब्द आता है दोस्तों, नागरिक। आप बड़े बड़े सुने होंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, हम यूएसए के नागरिक हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, फलाना ढिमकाना बड़ा बहुत सुने होंगे कि क्या है नागरिक। तो दोस्तों नागरिक वे होते हैं जिन्हें देश के देश के राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त हो। तो दोस्तों नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें देश के राजनीतिक एवं क्या नागरिक अधिकार प्राप्त हो। तो क्या है दोस्तों राजनीतिक और तो राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है दोस्तों आपको वोट देने की छूट। आप वोट किसी को दे सकते हैं, यह हुआ राजनीतिक अधिकार है। आप चुनाव में लड़ सकते हैं, चुनाव में भागीदारी ले सकते हैं, तो ये हुआ वोट यानी कि राजनीतिक। नागरिक क्या, मान लीजिए कि नागरिकों को सबको सालाना 5,000 रुपये कृषि के लिए दिया जा रहा है, तो आपको भी दिया जा रहा है। तो आपको नागरिक अधिकार प्राप्त हुआ, राजनीतिक अधिकार वोट देने का प्राप्त हो गया। उसके बाद वोट देने के बाद क्या हुआ दोस्तों, आपको चुनाव लड़ने का वोट प्लस सबसे इधर हम आप इसमें हो गया वोट प्लस चुनाव लड़ने का अधिकार। और नागरिक का मतलब हुआ सभी जनता की तरह, जो जनता की तरह सभी भारत के नागरिक का व्यवहार है, उसी प्रकार आपके साथ भी सरकार व्यवहार करे। आपको भी हर तरह का लाभकारी योजनाओं को आपको भी लाभ मिले, तो आपको नागरिक अधिकार प्राप्त है। उसके बाद एक शब्द आती है दोस्तों नागरिकता। तो यह राज्य एवं नागरिक के बीच संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों राज्य एवं नागरिक के बीच संबंध, नागरिक अभी क्या बोले, जिनको राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त। दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ है सरकार, यहाँ है नागरिक। अब दोस्तों सरकार को क्या देंगे नागरिक, क्या देंगे, वोट। अब सरकार क्या देगी इनको अपने कानूनी, इनके साथ कोई जुल्म हो, इनके साथ कोई उत्पीड़न हो, तो इसके साथ क्या दिया जाएगा, तो इनको मूल्य अधिकार क्या, फंडामेंटल राइट। क्या मिलेगा इनको सरकार से, फंडामेंटल राइट। और बदले में सरकार क्या लेगी, वोट प्लस मूल्य कर्तव्य के माध्यम से कि आप अपने देश के लिए कुछ करें। मूल्य यानी कि बोले तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मूल कर्तव्य के तौर पे यह सरकार भी जनता से कुछ मांगती है। तो दोस्तों नागरिकता नागरिक और राज्य के बीच संबंध स्थापित करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप नागरिकता और नागरिक समझ गए होंगे। अब दोस्तों कुछ टर्म आता है। अब अभी हम संविधान तो देख लिए दोस्तों, लेकिन अभी हम संविधान के बारे में कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स देखते हैं। तो दोस्तों संविधान दो प्रकार की होती है, एक होती है लिखित और एक होती है अलिखित। संविधान कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो दो प्रकार के, एक होती है लिखित और एक होती है अलिखित। लिखित में हो गया दोस्तों, लिखित में एग्जाम्पल हो गया कहाँ का, तो सबसे पहला है दोस्तों भारत। क्या, तो भारत एग्जाम्पल हो गया, यूएसए एग्जाम्पल हो गया। और अलिखित का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों सऊदी अरब, कनाडा,
सऊदी अरब हो गया दोस्तों, कनाडा। दोस्तों लिखित संविधान है जहाँ कानून, आप सिंपल तौर पे समझे लिखित और अलिखित संविधान क्या है दोस्तों। क्या लिखित और अलिखित संविधान क्या? तो जहाँ जहाँ जो संविधान है वो लिखित हो, कानूनी रूप से लिखित हो। क्या दोस्तों? जहाँ संविधान कानूनी रूप से लिखित हो। और यहाँ अलिखित संविधान में होता है जहाँ प्रथाओं पर आधारित हो, यानी कि धर्मवाद हो, जैसे सऊदी अरब, कनाडा, धर्म के आधार पर कानून चलता हो, तो वहाँ अलिखित संविधान हो गया दोस्तों। और भारत यूएसए में जो कानून है वो बिल्कुल संविधान में लिखा हुआ है, दस्तावेज में लिखा हुआ है। संविधान सभा द्वारा जहाँ कानून, संविधान सभा द्वारा जहाँ कानून लिखित हो उसे संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा कानून लिखित हो, कानून लिखित हो मतलब कानूनी व्यवस्था लिखित हो, मतलब दोस्तों कानून मतलब कि जो कानूनी तौर पे चले, ना कि एक व्यक्ति के हाथ में सभी सत्ता रहे। यहाँ प्रथाओं पर आधारित हो, प्रथाओं पर आधारित हो, लिखित न हो। मतलब क्या दोस्तों कि यह धर्म का शासन होगा, धर्मवाद हो गया, जहाँ कथा कथित जो शासन चल रहा हो, चल रहा हो, किसी भी दस्तावेज में यानी कि किसी भी नोट्स में लिखा नहीं हो, उसे अलिखित संविधान बोलेंगे। जहाँ जहाँ लिखित संविधान होगा वहाँ कानून मतलब जो राज्य के चलाने की व्यवस्था है वो लिखा रहता है। किस फॉर्म में दोस्तों? तो संविधान सभा द्वारा लिखा होता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान के एग्जाम्पल सऊदी अरब, कनाडा, ये सब हो गए। अब दोस्तों अगर हम बात करें, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संविधान तो देख लिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कोई भी चीज़ देखनी है। अगर टमाटर मान लीजिए सेव खाए तो ये तो भी देखेंगे कौन सेव बड़ा है कौन सेव छोटा है। तो सेव यानी कि उसी प्रकार संविधान सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का, भारत का आर्टिकल 395। दोस्तों आप सोचिए हम कितने महान हैं, हम पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान लेके घूम रहे हैं। हमारे देश की संविधान है जो सबसे बड़ा संविधान है, भारत की संविधान, जो कि आर्टिकल 395 इसमें है। सबसे छोटा संविधान की बात करें तो आर्टिकल के दृष्टिकोण से, आर्टिकल के दृष्टिकोण से कौन है दोस्तों? तो इतना महान देश जो कि अमेरिका है। कितने आर्टिकल है? मात्र 7 आर्टिकल हैं दोस्तों, 7 आर्टिकल हैं। अमेरिका दोस्तों दुनिया के सबसे छोटा संविधान के श्रेणी में आता है। किस दृष्टिकोण से? तो आर्टिकल के दृष्टिकोण से। उसी प्रकार बात करें तो सबसे छोटा संविधान नाउर है। किस दृष्टिकोण से? तो सॉरी दोस्तों, सबसे छोटा संविधान मोरक्को है। सबसे संविधान छोटा दोस्तों मोरक्को, तो छोटा संविधान दोस्तों मोरक्को है। मोरक्को में कितना है दोस्तों? तो मात्र 3814 शब्द। तो दोस्तों हम संविधान की बात करें कि कोई भी चीज बड़ा हो या छोटा हो, पढ़ने के लिए उसको जानना जरूर। तो सबसे बड़ा जो संविधान है दोस्तों वह भारत का है, जो कि कितने आर्टिकल हैं? 395। उसी प्रकार सबसे छोटा संविधान जो है वह 2 दृष्टिकोण से, आर्टिकल के दृष्टिकोण से इतने बड़े देश संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और शब्दों के दृष्टिकोण से मोरक्को का है 3814। अब दोस्तों अब हम संविधान के बारे में ऑलमोस्ट पूरा देख लिए, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या लिखे हैं दोस्तों? तो राज्य व्यवस्था। क्या दोस्तों? राज्य व्यवस्था। संविधान तो हम पूर्णतः देख लिए कि संविधान क्या है। अब हम बात करने वाले हैं राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था क्या? अभी क्या लिखे? संविधान देख लिए, भारत की संविधान, भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था दोस्तों संविधान का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष।
व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पक्ष है। अब इसके बारे में दोस्तों कैसे बात करें, तो व्यवहारिक पक्ष, अब मान लीजिए संविधान कोई नोट उसमें लिखा हो, क्या सच में पालन हो रही है? महिला आर्टिकल 15 लिंग, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आज भी महिलाएं हमारे तुलना में हमारे इतना विकसित है? नहीं दोस्तों। तो आज भी कहीं ना कहीं देश में क्या पाया जा रहा है, तो इसमें सिर्फ व्यवहारिक, क्या संविधान में जो नियम कानून है वो सच में लागू हो रहे हैं, क्या वो कार्य कर रहे हैं मतलब लिंग धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहने के कारण क्या है, तो वही हो गया व्यवहारिक पक्ष। नहीं हो रहा है वही कारण है व्यवहारिक पक्ष एवं सैद्धांतिक पक्ष, यानी कि क्यों नहीं हो रहा है, अगर महिलाएं और पुरुषों के बीच आज भी भेदभाव खत्म क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, तो उसी का संविधान का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पक्ष है राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों अब हम देख चुके हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था की पूर्णतः बेसिक। अब आगे हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उद्देशिका, और आगे देखने वाले हैं उद्देशिका के बारे में। अब पूर्णतः दोस्तों अब बेसिक आपका मजबूत हो चुका है, अब आप लड़ने के लिए तैयार हैं।